नमस्कार, स्वागत है आपका एक कदम धर्म के साथ में। आज मैं आपको गौतम बुद्ध से जुड़ी एक ऐसी प्रेरणादायक कथा सुनाने जा रहा हूं, जो न केवल आपके मन को छुएगी, बल्कि आपके जीवन की दिशा भी बदल सकती है। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह सिर्फ कहानी नहीं, एक जीवित साधना है। गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी, कर्म का फल। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में प्रवास कर रहे थे। एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया। वह बहुत क्रोधित था। उसने बुद्ध को अपशब्द कहे, उनका अपमान किया, लेकिन बुद्ध शांत बैठे रहे। उस व्यक्ति ने कहा, क्या तुम कुछ बोलोगे नहीं? मैं तुम्हें बुरा भला कह रहा हूं और तुम शांत बैठे हो। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर कोई व्यक्ति किसी को कोई उपहार देता है और वह व्यक्ति उस उपहार को स्वीकार नहीं करता, तो वह उपहार किसका होता है? वह व्यक्ति बोला, स्वाभाविक है, उपहार देने वाले का ही होता है। बुद्ध ने कहा, ठीक वैसे ही तुमने मुझे जो क्रोध और अपशब्दों का उपहार दिया, मैंने उसे स्वीकार नहीं किया। अब वह उपहार तुम्हारा ही है। वह व्यक्ति स्तब्ध रह गया। बुद्ध की बात उसके हृदय को छू गई। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा मांगने लगा। बुद्ध बोले, कर्म वही फल देता है जो बोया जाता है। यदि तुम क्रोध बोओगे तो दुख ही पाओगे, लेकिन यदि तुम करुणा और क्षमा बोओगे तो शांति और आनंद तुम्हें मिलेगा। बुद्ध की वह शांत और सरल वाणी उस क्रोधित व्यक्ति के हृदय में गहराई तक उतर गई। वह देर तक बुद्ध के चरणों में सिर झुकाए बैठा रहा। उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उसने कहा, भगवन, मैं अज्ञानी था। मेरे जीवन में केवल क्रोध, ईर्ष्या और द्वेष ही रहा है। मैंने कभी शांति को महसूस ही नहीं किया। कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। बुद्ध ने प्रेम पूर्वक उसकी ओर देखा और बोले, तुम्हारा हृदय अभी भी पवित्र हो सकता है। जैसे गंदे जल में भी चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ सकता है, वैसे ही अशांत मन में भी शांति का बीज बोया जा सकता है। बुद्ध ने उसे विनयपूर्वक अपने शिष्य मंडल में बैठने को कहा। वह व्यक्ति अब पूरी श्रद्धा से बुद्ध के उपदेशों को सुनने लगा। कुछ दिनों बाद वही व्यक्ति जिसने कभी क्रोध और अपमान के शब्दों से बुद्ध को दुखी करने की कोशिश की थी, अब गांव में शांति, करुणा और संयम का संदेश फैलाने लगा। एक दिन एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, भगवन, क्या एक पापी मनुष्य भी पूर्ण शांति प्राप्त कर सकता है? बुद्ध ने उत्तर दिया, यदि वह सच्चे मन से पश्चाताप करे और अपने कर्मों को बदल दे, तो कोई भी पाप इतना बड़ा नहीं होता कि वह सुधारा न जा सके। जैसे सूखी धरती पर वर्षा शीतलता लाती है, वैसे ही सत्कर्म जीवन को नयापन देते हैं। बुद्ध की बातें उस दिन केवल एक व्यक्ति का जीवन नहीं, बल्कि पूरे गांव की सोच को बदल गई। कर्म बदलो, जीवन बदलेगा। यही बुद्ध का मार्ग है। उस दिन के बाद वह व्यक्ति प्रतिदिन सुबह उठकर गांव के बाहर उस स्थान पर जाकर बैठता जहां पहले उसने बुद्ध का अपमान किया था। अब वह वहां ध्यान करता, अपने भीतर झांकता और बीते हुए हर बुरे कर्म को याद कर उन्हें छोड़ने का संकल्प दोहराता। गांव के लोग पहले उसे अचरज से देखते थे। एक दिन एक वृद्ध व्यक्ति उसके पास आया और बोला, तू तो पहले बहुत क्रोधित, अहंकारी और कठोर हृदय का था। अब ऐसा क्या हुआ जो तू इतना शांत हो गया है? वह व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, मैंने बुद्ध को अपशब्द कहे, लेकिन उन्होंने बदले में एक मुस्कान दी। मैंने उन्हें क्रोध दिया, लेकिन उन्होंने करुणा दी। उनकी एक बात ने मेरा जीवन बदल दिया कि जो हम लौटाते नहीं, वह हमारा ही रह जाता है। उसी दिन मैंने अपने भीतर छुपे हुए विष को देख लिया। वृद्ध व्यक्ति ने सिर हिलाया और कहा, तू भाग्यशाली है कि तुझे समय रहते सच्चा मार्ग मिल गया। उस दिन से वह व्यक्ति केवल अपने जीवन को नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन को भी बदलने लगा। वह गांव के युवाओं को एकत्र करता, उन्हें बुद्ध की शिक्षाएं सुनाता और कहता, क्रोध से केवल दुख उपजता है, लेकिन क्षमा से आत्मा को शांति मिलती है। धीरे धीरे वह गांव, जो पहले झगड़ों और विवादों के लिए जाना जाता था, अब शांति और मेल झोल का प्रतीक बन गया। वहां के लोग अपने हर कर्म को सोच समझकर करने लगे। किसी का दिल न दुखाना, किसी पर अन्याय न करना और हर प्राणी के साथ प्रेम करना, यही उनका धर्म बन गया।
गौतम बुद्ध की वह एक शिक्षा, जो तुम दूसरों को दोगे वही तुम्हारे पास लौट कर आएगा, अब वहां की धड़कनों में बस गई थी। और इस प्रकार एक क्रोधी व्यक्ति का हृदय परिवर्तन सैकड़ों हृदयों को बदल गया। कुछ वर्ष बीत गए। अब वह व्यक्ति जो पहले क्रोध में अंधा था, गांव में धीर पुरुष के नाम से जाना जाने लगा। उसका मुख शांत था, दृष्टि करुणामयी, और वाणी में ऐसा मिठास था कि जो भी उससे मिलता वह कुछ पल को ठहर जाता। एक दिन गांव में एक युवक आया। उसका स्वभाव पहले जैसे उस पुराने व्यक्ति जैसा ही था, अहंकारी, तर्कशील और दूसरों को नीचा दिखाने वाला। उसने धीर पुरुष से पूछा, तुम सब लोग इस बूढ़े व्यक्ति को इतना आदर क्यों देते हो? ये कौन सा चमत्कार करता है? धीर पुरुष मुस्कुराए और बोले, मैं कोई चमत्कार नहीं करता, मैं तो वही हूं जो तुम हो। अंतर बस इतना है कि मैंने अपने क्रोध को देखा, समझा और छोड़ दिया। युवक हंस पड़ा। क्या क्रोध को छोड़ देना इतना आसान है? उन्होंने उत्तर दिया, जब तुम आग को हाथ में पकड़ोगे तो सबसे पहले कौन जलेगा? युवक बोला, मैं ही जलूंगा। धीर पुरुष बोले, ठीक उसी प्रकार जब तुम क्रोध को पकड़े रहोगे तो उसका पहला शिकार भी तुम ही होगे। क्रोध पहले अपने भीतर आग लगाता है, फिर दूसरों को जलाता है। युवक ये सुनकर कुछ देर चुप रहा। फिर उसने कहा, अगर मैं बदलना चाहूं तो क्या देर नहीं हो चुकी? धीर पुरुष ने मुस्कुराते हुए आकाश की ओर इशारा किया और बोले, जब सूरज डूबने को होता है तब भी वह कुछ क्षणों के लिए संपूर्ण आकाश को स्वर्णिम कर देता है। जीवन में कभी देर नहीं होती, बस जागने की देर है। युवक की आंखें भर आईं। उसने उसी क्षण प्रण लिया कि वह अपने भीतर के अंधकार को छोड़कर प्रकाश की ओर चलेगा। उस दिन से गांव में एक नई परंपरा आरंभ हुई। प्रति पूर्णिमा को सब लोग एकत्र होते, धीर पुरुष की बातों को सुनते, ध्यान करते और अपने बुरे कर्मों के प्रायश्चित हेतु मौन व्रत रखते। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं रही, वे अब लोगों के जीवन का हिस्सा बन गई थी। क्योंकि जब कर्म बदलते हैं तो किस्मत नहीं, पूरा संसार बदलता है। कुछ समय बाद उस गांव की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। लोग कहते, वह एक गांव है जहां लोग एक दूसरे को चोट नहीं पहुंचाते, जहां क्रोध नहीं, करुणा बोली जाती है, जहां हर घर में बुद्ध की बातें गूंजती है। धीरे धीरे आसपास के गांवों से लोग वहां आने लगे, कोई अपनी पीड़ा लेकर, कोई समाधान ढूंढते हुए, कोई जीवन का अर्थ जानने के लिए। एक दिन एक महिला आई जिसकी गोद में छोटा बच्चा था। उसके चेहरे पर चिंता थी, आंखों में आंसू। वह धीर पुरुष के पास आई और बोली, मेरा पति युद्ध में मारा गया, ये मेरा बच्चा है, इसके पालन पोषण की चिंता मुझे खाई जा रही है। जीवन बहुत कठिन है, कृपया मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मैं अपने दुख से मुक्त हो सकूं। धीर पुरुष ने कुछ क्षण शांत रहकर पूछा, क्या तुम जानती हो कि इस गांव में कोई ऐसा है जिसने कभी दुख न देखा हो? वह स्त्री चुप रही। धीर पुरुष बोले, दुख जीवन का हिस्सा है, पर उसे ढोते रहना हमारे निर्णय पर है। बुद्ध ने कहा था, दुख है लेकिन उससे मुक्ति भी है। जब तुम अपने दुख को समझोगी, उसका कारण जानोगी, तभी उसका अंत भी समझ सकोगी। वह स्त्री धीरे धीरे ध्यान साधना में बैठने लगी। कुछ ही महीनों में वह आत्मविश्वासी, शांत और निडर हो गई। उसने गांव की विधवाओं और बेसहारा स्त्रियों को एकत्र किया और एक सेवा मंडल बनाया जो हर दुखी, भूखे और असहाय की सहायता करता। अब गांव न केवल शांति का बल्कि सेवा और सहानुभूति का केंद्र बन गया था। धीर पुरुष अक्सर कहा करते, बुद्ध ने हमें उपदेश नहीं दिए, उन्होंने हमें जीवन जीने की दिशा दी, और जब एक जीवन बदलता है तो सैकड़ों जीवन बदलने लगते हैं। एक दिन वह युवक जो पहले अहंकारी था और बाद में शिष्य बना, वह गांव के बीचों बीच खड़ा होकर बोला, मैंने यहां आकर केवल एक गुरु को नहीं पाया, मैंने खुद को पाया, और जिसने खुद को पा लिया उसके लिए शांति दूर नहीं रहती। गांव अब बुद्ध ग्राम के नाम से प्रसिद्ध हो गया, क्योंकि जहां कर्म अच्छे हों वहां धर्म स्वयं बसता है, और जहां धर्म हो वहां दुख टिक नहीं पाता। राजा के राज्य में परिवर्तन की लहर फैल चुकी थी। गांव गांव में शांति की बात होने लगी थी। लोग अब पहले की तरह एक दूसरे को दोष नहीं देते थे,
बल्कि अपने कर्मों की ओर देखने लगे थे। धीर पुरुष अब वृद्ध हो चले थे। उनका शरीर धीमा था, पर उनकी वाणी में वही पहले जैसा तेज था। एक दिन वे गांव के प्राचीन पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान मुद्रा में बैठे थे। गांव के लोग एकत्र होकर उनकी सेवा करते, उनके चरणों में बैठकर सीखते। उसी समय एक बालक उनके पास आया। उसकी उम्र मुश्किल से 10 वर्ष रही होगी। उसने मासूमियत से पूछा, गुरुदेव, जब आप नहीं रहेंगे तब हमें कौन सिखाएगा? धीर पुरुष ने आंखें खोली, बालक के सिर पर हाथ रखा और कहा, जिसने अपने मन को जीत लिया हो वही सच्चा गुरु है, और जो सत्य, करुणा और ध्यान के मार्ग पर चले उसे किसी बाहरी गुरु की आवश्यकता नहीं। बुद्ध हर उस हृदय में रहते हैं जो निर्मल हो। बालक ने पूछा, पर अगर कोई फिर से क्रोध और हिंसा की ओर लौट जाए तो? उन्होंने मुस्कुराकर उत्तर दिया, तो उसे दोष न दो, बस उसके पास दीपक बनकर खड़े हो जाओ। अंधकार को कोसने से अच्छा है एक दिया जलाना। याद रखो, जिस प्रकार मैं बदला वैसे ही हर कोई बदल सकता है। इसके बाद धीर पुरुष ने गांव के सभी प्रमुख लोगों को बुलाया और कहा, अब समय है कि यह ज्ञान इस सीमित गांव तक न रहे, इसे दूर दूर तक ले जाओ। केवल उपदेश मत देना, पहले स्वयं वह बनो जिसे तुम दूसरों में देखना चाहते हो। उन्होंने अपनी अंतिम सांसें उसी पीपल वृक्ष के नीचे ली, ध्यान की अवस्था में, मुस्कुराते हुए, शांत। गांव में शोक नहीं था, क्योंकि सब जानते थे वह शरीर भले चला गया, पर उनका कर्म, उनकी करुणा, उनकी उपस्थिति अब हजारों में जीवित थी। उस दिन से हर पूर्णिमा को गांव के बच्चे, वृद्ध, स्त्रियां और युवक मिलकर ध्यान करते, दीप जलाते और एक मंत्र बोलते। बुद्ध केवल मंदिरों में नहीं, बुद्ध हर उस हृदय में है जो सच को जानने की इच्छा रखता है। और फिर धीरे धीरे बुद्ध ग्राम अब अकेला नहीं था। हर दिशा में ऐसे गांव उभरने लगे जहां धर्म किताबों में नहीं, जीवन में उतर चुका था। क्योंकि जब एक आत्मा जागती है तो सैकड़ों आत्माएं उसके प्रकाश में अपना मार्ग देख पाती है। धीरे पुरुष के जाने के बाद गांव की हवा कुछ समय के लिए शांत हो गई थी, जैसे कोई प्रिय स्वर अब नहीं गूंज रहा हो। पर वह मौन भी एक प्रकार की सीख बन गया कि जो गया है वह वास्तव में कहीं गया नहीं। वह हर उस हृदय में बस गया है जो सत्य की खोज में है। उनके शिष्य, जिन्होंने वर्षों तक उनकी सेवा की थी, अब गांव की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। सबसे प्रमुख था वही युवक जो कभी अभिमानी था, फिर शिष्य बना था। अब लोग उसे प्रकाश के नाम से जानते थे, क्योंकि वह जहां जाता वहां अज्ञान का अंधकार मिटता। प्रकाश ने धीर पुरुष की अंतिम शिक्षा को अपना जीवन बना लिया था। स्वयं वह बनो जिसे तुम दूसरों में देखना चाहते हो। एक दिन वह अपने कुछ साथियों के साथ एक अन्य गांव में गया, जहां लोग अब भी झगड़ों और हिंसा में फंसे हुए थे। गांव के मुखिया ने ताना मारते हुए कहा, बुद्ध की बातें सिर्फ सुनने में अच्छी लगती हैं, असली जीवन में उनका कोई उपयोग नहीं। प्रकाश शांत रहा, कुछ नहीं बोला। उसने गांव में एक टूटी हुई कुएं की मरम्मत करवाई, बीमारों की सेवा की, अनाथ बच्चों को आश्रय दिलाया। उसने कुछ भी उपदेश नहीं दिया, केवल कर्म किए। धीरे धीरे गांव के लोग चकित होने लगे। एक दिन वही मुखिया उसके पास आया और बोला, तुमने बिना एक शब्द बोले हमें बदल दिया। तुमने कोई श्लोक नहीं पढ़ा, फिर भी तुमने हमें धर्म सिखा दिया। प्रकाश ने मुस्कुराकर कहा, बुद्ध ने कहा था, जो शब्दों से नहीं, अपने आचरण से सिखाता है वही सच्चा उपदेशक होता है। उस दिन के बाद उस गांव में भी एक दीप जला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और यह प्रकाश फैलता गया। कुछ वर्षों में बुद्ध ग्राम अकेला नहीं रहा। पूरे राज्य में 100 से अधिक ध्यान ग्राम बन चुके थे। हर ग्राम का उद्देश्य केवल एक, अंदर का अंधकार मिटाना। हर ग्राम में प्रतिदिन सुबह ध्यान होता, दोपहर सेवा और रात्रि को करुणा पर चर्चा। और उस प्रथम दीपक, धीर पुरुष की स्मृति में हर वर्ष एक विशेष दिवस मनाया जाने लगा, जिसे सब प्रकाश पर्व कहते थे। उस दिन हर कोई मौन रखता, कोई प्रवचन नहीं होता, बस सेवा होती थी। और अंत में सब मिलकर एक वाक्य दोहराते, हम वही कर्म करेंगे जो हम दूसरों से अपेक्षा रखते हैं। बुद्ध अब केवल एक नाम नहीं थे, वे अब एक जीवित संस्कृति बन चुके थे।
और ये सब शुरू हुआ था एक क्षमा से, एक मुस्कान से, एक चुप्पी से। क्योंकि जहां मौन में करुणा हो, वहां से क्रांति जन्म लेती है। समय बीतता गया। राज्य में शांति फैल चुकी थी, लेकिन जीवन की धारा कभी थमती नहीं। संसार में सुख और दुख की लहरें आती जाती रहती हैं। एक वर्ष राज्य के एक सुदूर क्षेत्र में सूखा पड़ा। खेत बंजर हो गए, नदियां सूख गईं और लोगों के मन में डर और निराशा घर करने लगी। वहां के लोग भूख से व्याकुल होकर एक दूसरे से लड़ने लगे। गांवों में चोरी, द्वेष और हिंसा फिर से उभरने लगी। राजा चिंतित हुआ। उसने अपने विश्वस्त लोगों से पूछा, हमने तो पूरे राज्य में बुद्ध का संदेश फैलाया था, फिर यह अंधकार क्यों लौट आया? प्रकाश, जो अब वृद्ध हो चला था लेकिन अभी भी शांत और सजीव था, आगे आया और बोला, राजन, आपने बीज तो बो दिए थे, पर बीज को सिंचित करते रहना पड़ता है। धर्म एक बार बो देने से नहीं टिकता, उसे हर दिन जीना पड़ता है। राजा ने पूछा, तो क्या अब फिर वही आरंभ करना होगा? प्रकाश बोले, नहीं, अब हमें अगली पीढ़ी को संकल्प देना होगा कि वे केवल शांति के उपदेश न दे, बल्कि उसे परिस्थिति में भी जिए। जब भूख हो तब भी बांटना न छोड़े, जब संकट हो तब भी करुणा को न भूले। यही असली धर्म है। तब एक नई योजना बनाई गई। उन सभी गांवों से युवा बुलाए गए जो ध्यान, सेवा और संयम में निपुण थे। उन्हें सिखाया गया कि धर्म का असली रूप केवल शांति के समय नहीं दिखता, उसका असली रूप तब प्रकट होता है जब जीवन कठिन हो। फिर वे युवा उस सूखा पीड़ित क्षेत्र में पहुंचे। उन्होंने वहां कोई बड़े भाषण नहीं दिए, बस जल ढोया, भोजन बांटा, बीमारों की सेवा की और बच्चों को सिखाया, जब संकट आए तब क्रोध नहीं, करुणा रखो। जब कुछ न बचे तब भी अपने मन को सदा सजग रखो। धीरे धीरे वहां भी परिवर्तन हुआ। लोग एक दूसरे से लड़ना छोड़ मिलकर समस्याओं का समाधान खोजने लगे। कुएं खुदने लगे, तालाब बनवाए गए, अन्न की व्यवस्था की गई। कुछ महीनों बाद सूखा समाप्त हुआ, पर जो असली वर्षा हुई थी वह करुणा की थी, जिसने फिर से मनों को हरा कर दिया। एक दिन उसी गांव के एक वृद्ध ने कहा, हमने सोचा था कि पानी नहीं होगा तो जीवन नहीं होगा, पर अब समझ में आया, जहां करुणा हो वहां जीवन अपने आप बहता है। प्रकाश उस दिन शांत खड़ा था। उसने अपनी आंखें बंद की और मन में धीर पुरुष का स्वर सुनाई दिया। ध्यान अकेले बैठने का नाम नहीं। जब संसार पीड़ा में हो तब भी अपने भीतर दीप जलाए रखना, यही सच्चा ध्यान है। अब बुद्ध संस्कृति केवल ग्रामों की सीमा में नहीं, बल्कि संकट के समय में भी टिकने वाली जीवंत परंपरा बन गई थी। और यह सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि कभी एक व्यक्ति ने अपशब्द के बदले मौन चुना था। क्योंकि धर्म तब जीवित होता है जब हम उसे केवल सुने नहीं, बल्कि सांसों में बसाकर जीने लगे। वर्षों बीत गए। प्रकाश अब बहुत वृद्ध हो चुका था। उसका शरीर झुक गया था, पर उसकी आंखों में आज भी वैसा ही तेज था, वैसी ही गहराई जैसे वर्षों पूर्व धीर पुरुष की आंखों में थी। एक संध्या वह गांव के बच्चों के साथ बैठा था। बच्चे उत्सुक थे, जैसे किसी कथा की प्रतीक्षा कर रहे हों। उनमें से एक छोटे बालक ने पूछा, गुरुदेव, क्या अब सब ठीक हो गया है? क्या अब संसार में कोई अंधकार नहीं बचा? प्रकाश ने आकाश की ओर देखा। सूर्य ढल रहा था, पर उसका प्रकाश अब भी आकाश में फैला था। उसने मुस्कुराकर कहा, संसार में अंधकार सदा रहेगा, क्योंकि अंधकार का काम है छाया बनाना। लेकिन जहां जहां तुम दीप जलाओगे, वहां वहां अंधकार भागेगा। दूसरा बालक बोला, तो क्या हम भी दीप बन सकते हैं? प्रकाश ने धीरे से उत्तर दिया, बुद्ध ने कहा था, अप्पदीपो भव, स्वयं दीपक बनो। जब तुम अपने भीतर का सत्य जान लोगे, तब तुम्हारा अस्तित्व ही प्रकाश बन जाएगा। उसी रात गांव में एक विशेष सभा रखी गई। पूरे राज्य से लोग आए थे। कुछ वृद्ध जो धीर पुरुष को जानते थे, और कुछ युवा जिन्होंने केवल उनकी कहानियां सुनी थी। प्रकाश ने सबके सामने शांत स्वर में कहा, आज मैं अंतिम बार आपसे कुछ कहने आया हूं। मैंने जीवन भर सीखा, सिखाया, पर अब मेरा समय पूर्ण हो रहा है। मैं चाहता हूं कि जब मैं चला जाऊं तब कोई मुझे याद न करे, बस मेरे कर्मों को जिया जाए। उसने अपनी लाठी उठाकर जमीन में गाड़ दी और कहा, यह कोई स्मारक नहीं,
ये एक स्मरण है कि धर्म स्थिर नहीं होता, वह चलता है हर उस कदम में जो करुणा से उठाया जाए। सभा मौन थी, सबकी आंखों में आंसू थे, लेकिन कोई दुखी नहीं था, क्योंकि सब जानते थे एक जीवन जा रहा है, पर पीछे शताब्दियों तक चलने वाला संदेश छोड़कर। प्रकाश ने अपनी अंतिम रात उसी पीपल वृक्ष के नीचे बिताई जहां कभी धीर पुरुष बैठा करते थे। अगली सुबह गांव के लोगों ने पाया वह शरीर वहीं शांत पड़ा था, जैसे ध्यान में हो। मुख पर वही करुणा, वही शांति, वही दिव्यता। गांव के एक वृद्ध ने धीरे से कहा, बुद्ध फिर लौट गए भीतर की ओर। उस दिन से हर वर्ष उस रात को मौन उत्सव मनाया जाने लगा, जिसमें कोई वाणी नहीं होती, कोई भाषण नहीं, कोई पूजा नहीं। बस लोग चुपचाप सेवा करते हैं, ध्यान करते हैं और दिए जलाते हैं। हर दीपक के साथ केवल एक वाक्य कहा जाता है, धर्म को बोलो नहीं, चलो। क्योंकि अंततः वही जीवन सफल है जो दूसरों के जीवन को प्रकाश दे सके। यही है बुद्ध की विरासत, यही है कर्म की शक्ति, और यही है उस कहानी का अंतिम दीपक जो एक क्रोधित व्यक्ति की मौन से शुरू हुई थी। कुछ वर्षों के बाद जिस पीपल वृक्ष के नीचे प्रकाश ने अंतिम सांस ली थी, वहां अब एक छोटा सा आश्रम बन चुका था। कोई भव्य इमारत नहीं, बस मिट्टी की दीवारें, कच्चे दीपक और एक छोटी शिला जिस पर सिर्फ एक वाक्य खुदा था, धर्म को बोलो नहीं, चलो। यह स्थान अब तीर्थ नहीं था, वह तो पहले ही एक तीर्थ बन चुका था, बल्कि यह एक मौन शिक्षालय था, जहां शब्दों से नहीं, आचरण से शिक्षा दी जाती थी। इस शिक्षालय में कोई गुरु नहीं था, वहां जो आता वही सीखता, वही सिखाता। खेतों में काम करते हुए ध्यान होता, भोजन बनाते हुए करुणा का अभ्यास होता, और रात्रि में सब मिलकर मौन साधना करते। एक दिन वहां एक नगर का धनी व्यापारी पहुंचा। वह वर्षों से अपने जीवन की शांति खो चुका था। उसके पास धन था, सम्मान था, लेकिन चैन नहीं था। वह पीपल वृक्ष के नीचे बैठा और बोला, मैंने बड़े बड़े संतों से मार्ग पूछा, पूजा पाठ किए, तीर्थ किए, पर मन की बेचैनी नहीं गई। यहां तो न कोई उपदेशक है, न कोई नियम, फिर भी इतनी शांति क्यों है? पास बैठा एक युवा बोला, क्योंकि यहां धर्म सिखाया नहीं जाता, जिया जाता है। व्यापारी ने पूछा, तो क्या मुझे भी यहां रहना पड़ेगा शांति पाने के लिए? युवा ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, नहीं, शांति कहीं बाहर नहीं, वही है जहां तुम हो। बस तुमने उसे दूसरों के शोर में खो दिया है। व्यापारी ने कुछ दिन वहां बिताए। पहले दिन वह मौन नहीं रह सका, बेचैन हुआ, भागने की इच्छा हुई। पर तीसरे दिन जब उसने अपने हाथों से एक बीमार वृद्ध को स्नान कराया, तब उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, आज पहली बार मुझे लगा कि मैं जीवित हूं। उस दिन से वह व्यापारी नहीं रहा, वह वहीं रुक गया। उसके जैसा और भी कई लोग वहां आने लगे, कुछ दुख में, कुछ प्रश्नों के साथ, और कुछ सिर्फ मौन की तलाश में। और इस प्रकार प्रकाश का नाम अब केवल एक व्यक्ति का नहीं था, यह अब एक परंपरा का नाम बन गया था। हर पीढ़ी में कोई न कोई प्रकाश बनता, फिर दूसरों के जीवन में उजाला लाता। हर बार कोई पीपल के नीचे बैठता, मौन में उतरता, और जब उठता तो भीतर कोई बात स्पष्ट हो चुकी होती थी कि बुद्ध की बातें किताबों में नहीं मिलती। वो तब प्रकट होती है जब तुम भीतर की यात्रा शुरू करते हो। और आज भी जब पूर्णिमा की रात आती है और चांद की रोशनी पीपल के पत्तों पर पड़ती है, तो ऐसा लगता है मानो धीर पुरुष, प्रकाश और बुद्ध तीनों वही हैं, मौन में, दीप के आसपास, और उस वाक्य के भीतर जो सब कुछ कह चुका है, धर्म को बोलो नहीं, चलो। सालों बीतते गए। मौन शिक्षालय अब केवल एक स्थान नहीं रहा था, वह अब एक विचार बन चुका था, एक संस्कृति बन चुकी थी। राज्य के कोने कोने से लोग वहां आते थे, कोई सिखाने नहीं, बस सीखने, बिना किसी शब्द के। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। शिक्षालय में एक नौजवान आया, तेज, विद्वान और बहस करने में निपुण। वह बड़ा पढ़ा लिखा था, शास्त्रों का झाता था, भाषाओं में निपुण था। वह पीपल वृक्ष के नीचे बैठा और बोला, यह सब चुप्पी, यह सब सेवा, क्या यह सच्चा ज्ञान है?
बिना तर्क, बिना शास्त्र, केवल मौन, यह तो अज्ञान है। शिक्षालय में मौन था। किसी ने उत्तर नहीं दिया। उसने फिर व्यंग्य करते हुए कहा, तुम लोग तो जैसे बुद्ध के नाम पर बस बैठ गए हो। क्या बुद्ध ने बहस नहीं की थी? क्या उन्होंने संवाद नहीं किया था? उसका स्वर ऊंचा होता गया। वह गर्व से बोलता रहा, पर सामने बैठे वृद्ध, युवा, बालक सब शांत थे। कोई उत्तेजित नहीं हुआ, कोई तर्क नहीं दिया। फिर एक वृद्ध स्त्री उठी। वह शिक्षा की प्रमुख मानी जाती थी, पर आज तक कभी बोलते किसी ने नहीं देखा था। वह उसके पास आई और बस एक कटोरी उसके हाथ में थमा दी। कटोरी में पानी था और उस पर तेल तैर रहा था। उसने कहा, इसे लेकर पूरे आश्रम का चक्कर लगाओ। एक बूंद भी गिरी तो मैं उत्तर दूंगी तुम्हारे हर प्रश्न का। युवक हंसा, इतना आसान काम? जरूर। वह चल पड़ा। सब देख रहे थे, एक कटोरी, पानी और तेल, पर जब वह धीरे धीरे चला तो उसका सारा ध्यान उस कटोरी पर आ गया। वह इतना सावधान था कि कोई शब्द उसके मस्तिष्क में नहीं था, कोई विचार नहीं, बस कटोरी। आखिरकार वह लौटा। तेल की एक भी बूंद नहीं गिरी थी। वृद्धा मुस्कुराई और बोली, तो अब बताओ, उस समय तुम्हारे भीतर कितने शास्त्र थे? वह चुप हो गया। कितनी बहसें थीं तुम्हारे भीतर? उसकी गर्दन झुक गई, क्योंकि जब ध्यान होता है तब मन नहीं होता, और जहां मन नहीं वहां विवाद नहीं, बस वही मौन, वही ज्ञान है। युवक की आंखों से आंसू बहने लगे। वह वहीं बैठ गया, मौन में। उस दिन से वह भी शिक्षालय का हिस्सा बन गया। समय के साथ उसने वहां ध्यान सिखाना शुरू किया, पर कभी एक शब्द भी नहीं कहा। लोग उसे शब्दों से जीते व्यक्ति कहने लगे, और शिक्षालय के प्रवेश पर अब दो वाक्य लिखे थे, धर्म को बोलो नहीं, चलो। जो मौन में उतरता है वही स्वयं को पाता है। और इस तरह बुद्ध का मार्ग न किसी ग्रंथ में बंद हुआ, न किसी मूर्ति में। वह चल पड़ा लोगों के हृदयों में, सेवा में, मौन में और कर्म में। जहां एक भी व्यक्ति भीतर की ओर देखे, वहां बुद्ध उपस्थित है। कुछ वर्षों के पश्चात वह नौजवान, जो कभी तर्कों का सम्राट था और अब मौन साधना का दृष्टा बन चुका था, अब वृद्ध हो चला था। लोग उसे अब शांतवाणी कहकर बुलाते थे, क्योंकि उसने कभी ऊंचा स्वर नहीं किया। फिर भी उसकी मौन उपस्थिति ही लोगों को भीतर से हिला देती थी। एक दिन एक किशोर लड़का शिक्षालय में आया, उत्साही, जिज्ञासु, परंतु क्रोधित स्वभाव का। उसका मन अशांत था। वह बार बार पूछता, मुझे शांति क्यों नहीं मिलती? जब मैं आंखें बंद करता हूं तो विचार और अधिक आते हैं। जब सेवा करता हूं तो मेरे भीतर गुस्सा और बढ़ता है। क्या मुझ में ही दोष है? शांत वाणी मुस्कुराए। उन्होंने उस बालक को कुछ नहीं कहा, बस उसे पास के जंगल में भेजा। वहां एक बांस का पौधा है, उसे जाकर देखो और फिर लौटकर मुझे बताना कि उसने कैसे बड़ा होना सीखा। बालक चकित हुआ, पर गया। वह दिन भर उस बांस के पौधे को देखता रहा। कोई विशेष बात न दिखी। शाम को लौटा और बोला, वह तो बस सीधा खड़ा था, कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं किया। शांत वाणी ने पूछा, तो क्या तुम उसे बड़ा होते देख सके? बालक बोला, नहीं, वह तो बिल्कुल वैसा ही दिखा। शांत वाणी ने फिर धीरे से कहा, तुम्हारा मन भी ऐसा ही है। जब तुम ध्यान करते हो, जब सेवा करते हो, उस क्षण शायद कुछ बड़ा नहीं दिखता, पर भीतर जड़ें मजबूत हो रही होती है। विचार आएंगे, क्रोध भी आएगा, पर जैसे जैसे जड़ें गहरी होती जाएंगी, वैसे वैसे तुम ऊंचाई की ओर बढ़ोगे, और एक दिन बिना बोले तुम भी बांस की तरह शांत खड़े रह सकोगे। बालक की आंखें नम हो गई। वह मौन हो गया। उसी दिन रात को शिक्षालय में एक नई परंपरा आरंभ हुई। एक दीप, एक दृष्टांत। हर रात एक दीप जलता और एक सच्ची कथा सुनाई जाती। कोई तर्क नहीं, कोई उपदेश नहीं, बस अनुभव। समय के साथ ये कथाएं पूरे राज्य में फैलने लगी। लोग उन्हें बुद्ध की जीवंत कथाएं कहने लगे, क्योंकि हर कथा में कर्म था, करुणा थी और एक गूढ़ मौन था। एक दिन राजा का दूत शिक्षालय आया और बोला, राजा ने आज्ञा दी है कि शिक्षालय में एक विशेष मंदिर बने, संगमरमर का, विशाल और भव्य, ताकि बुद्ध की महिमा दूर दूर तक फैल सके। शांतवाणी मुस्कुराए, कुछ नहीं बोले। उन्होंने बस एक कागज पर कुछ लिखा और दूत को पकड़ा दिया। उस पर लिखा था,
जहां धर्म को ईंट पत्थर में बांध दिया जाए, वहां से उसका प्रवाह रुक जाता है। बुद्ध का मंदिर ईंटों में नहीं, हृदय में बने। दूत चला गया, मंदिर नहीं बना, पर शिक्षालय का विस्तार स्वयं ही होता चला गया। कोई प्रचार नहीं हुआ, फिर भी लोग आते रहे, क्योंकि जहां सच्चा मौन होता है, वहां शब्द बिना कहे पहुंच जाते हैं। और आज भी जब किसी के मन में हलचल हो और वह उत्तर ढूंढने निकले, तो वह पीपल वृक्ष के नीचे पहुंच ही जाता है, और वहां उसे सुनाई देती है वही अनकही वाणी। धर्म को बोलो नहीं, चलो। मौन में उतरोगे तो स्वयं को पाओगे। कर्म वही करो जो भीतर की शांति से जन्मे। कहानी अब तुम्हारे साथ चल रही है, क्योंकि बुद्ध की कथा कभी पूरी नहीं होती। वह हर जागते मन में फिर से आरंभ हो जाती है। कुछ वर्षों के बाद एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। शिक्षालय की मिट्टी की दीवारों पर पानी की बूंदें टपक रही थीं। पीपल के पत्ते हवा में झूम रहे थे। उसी समय एक बुजुर्ग स्त्री आई, कमजोर, भीगी हुई, कांपती हुई, लेकिन उसकी आंखों में कोई साधारण बात नहीं थी। वह सीधे पीपल वृक्ष के नीचे गई और जमीन को छूकर बोली, बहुत वर्षों बाद लौटी हूं, और यहां अब भी वही शांति है। शांत वाणी जो अब लगभग मौन व्रती हो चुके थे, उस स्त्री को देखकर तुरंत उठ खड़े हुए। लोग चकित थे, क्योंकि उन्होंने वर्षों से उन्हें किसी के लिए इतना व्याकुल होते नहीं देखा था। वह स्त्री धीरे से बोली, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं वही हूं जो वर्षों पहले अंधकार में डूबी हुई थी। प्रकाश ने मेरी पीठ पर हाथ रखकर कहा था, तुम्हारे भीतर का दीप जलाओ। उस दिन से मैं चलती रही, जीवन में सेवा करती रही, और आज लौटी हूं यह बताने कि वह दीप अब बुझा नहीं है। वहां मौन छा गया। शांतवाणी ने अपने हाथ जोड़े और धीरे से बोले, तब आज से आप इस शिक्षालय की मार्गदर्शक होंगी, क्योंकि आपने बाहर नहीं, भीतर की यात्रा पूरी की है। वृद्धा ने सिर झुकाकर कहा, मैं मार्गदर्शक नहीं, बस एक यात्री हूं, पर अगर कोई भटकता दिखे तो उसकी आंखों में वो दीप जलाने का प्रयास जरूर करूंगी। उसी दिन से शिक्षालय में एक नया अभ्यास शुरू हुआ, प्रकाश यात्रा। हर पूर्णिमा को सभी साधक एक दिया लेकर पास के गांवों में जाते, पर उपदेश देने नहीं, बस मौन सेवा के लिए। कहीं बीमार की सेवा करते, कहीं बच्चों को चुपचाप पढ़ाते, कहीं वृक्ष लगाते, कहीं झोपड़ी की मरम्मत करते, और जाते समय दरवाजे पर एक छोटा दीप रखकर आते, जिस पर लिखा होता, यह दीप याद दिलाने आया है कि आप स्वयं भी एक दीप है। धीरे धीरे यह परंपरा पूरे राज्य में फैल गई। लोग अब शिक्षालय आए बिना भी मौन के साधक बनते जा रहे थे। किसी ने नाम नहीं लिया, न कोई प्रचार हुआ, पर बुद्ध का मार्ग अब हर गांव, हर दिल, हर कर्म में जीवित था। एक दिन शांत वाणी ने अंतिम बार पीपल वृक्ष को प्रणाम किया। वह बोले, नहीं, बस जमीन को छुआ, और फिर वहीं बैठ गए, जैसे कभी प्रकाश बैठे थे, जैसे कभी धीर पुरुष बैठे थे, जैसे कभी बुद्ध बैठे थे। आकाश में बादल थे, पर वृक्ष के नीचे गहरा मौन था। कोई विदाई नहीं हुई, कोई शोक नहीं था, बस एक गहरी स्वीकार्यता थी कि कोई गया नहीं, बस और गहराई में उतर गया। और उस दिन शिक्षालय के प्रवेश पर एक तीसरी पंक्ति जोड़ी गई, धर्म को बोलो नहीं, चलो। मौन में उतरोगे तो स्वयं को पाओगे। जब दीप से दीप जले, तब धर्म जीवित होता है। कहानी अब भी चल रही है, क्योंकि हर बार जब कोई सेवा करता है, मौन में उतरता है, सत्य की खोज करता है, तो वहां बुद्ध फिर प्रकट होते हैं। और यह कथा अब तुम्हारे भीतर भी चल रही है। बस सुनना शुरू करो, मौन में। प्रकाश यात्रा अब एक परंपरा नहीं रही, वह लोगों के जीवन की शैली बन चुकी थी। गांव गांव में दीप जलते, घर घर में मौन की शक्ति को जाना जाने लगा, और हर कोई अपने अपने तरीके से किसी न किसी की सेवा करने लगा, बिना नाम, बिना स्वार्थ, बिना दिखावे। पर समय का चक्र स्थिर नहीं रहता। एक दिन शिक्षालय के पास एक युवा सैनिक आया। उसके चेहरे पर चोटों के निशान थे, मन में क्रोध और प्रश्न। उसने आते ही पीपल वृक्ष को प्रणाम नहीं किया। वह सीधा सभा के मध्य गया और बोला, मैं युद्ध से लौटा हूं। मैं जानता हूं कि संसार कैसा है। यह सेवा, यह मौन, यह शांति, सब भ्रम है।
जब तलवार चलती है तो धर्म नहीं बचता, बस शक्ति बचती है। वह गुस्से में थरथरा रहा था। वहां बैठे सभी लोग चुप थे। फिर शिक्षालय की वृद्धा, वही जिसने पहले कभी अंधकार को पार किया था, उठी। वह बहुत धीरे धीरे चली, सैनिक के पास पहुंची और बोली, क्या तुमने युद्ध में अपने शत्रु की आंखों में देखा था? सैनिक चौंका। हां, देखा था। नफरत थी उसमें। वृद्धा बोली, वो नफरत तुम्हारी थी और वह आंखें तुम्हारी ही थी। युद्ध में कोई जीतता नहीं, वहां सिर्फ भय, पीड़ा और भ्रम होता है। तुम युद्ध जीत कर आए हो, पर क्या भीतर शांति है? सैनिक चुप हो गया। अगर तुम सच में योद्धा हो, वृद्धा बोली, तो अब एक और युद्ध लड़ो, अपने भीतर उठते क्रोध, भय और द्वेष के विरुद्ध। यह युद्ध रक्त से नहीं, ध्यान से लड़ा जाता है। यह तलवार से नहीं, करुणा से जीता जाता है। उस सैनिक की आंखों से पहली बार पानी गिरा, शायद आंसू, शायद पश्चाताप। उसी दिन से वह शिक्षालय में रहने लगा और कुछ समय बाद वही सैनिक लोगों को सेवा और क्षमा सिखाने लगा। अब जब भी कोई शिक्षालय आता और कहता, मुझे बहुत दुख सहना पड़ा है, तो उसे वह सैनिक मिलता और वह चुपचाप उसकी बात सुनता और फिर कहता, मैंने तलवार रख दी है, अब मैं दीप जलाता हूं। और तब लोगों को समझ में आता, सच का सबसे बड़ा साहस है स्वयं को बदल देना। अब पीपल वृक्ष के नीचे एक छोटी संगमरमर की पट्टिका रखी गई थी, जिस पर लिखा था, धर्म को बोलो नहीं, चलो। मौन में उतरोगे तो स्वयं को पाओगे। जब दीप से दीप जले, तब धर्म जीवित होता है, और जब शस्त्र रखने का साहस हो, तब बुद्ध प्रकट होते हैं। कहानी अब एक गाथा बन चुकी थी, हर आत्मा की जो पीड़ा में थी और शांति की खोज में निकली। बुद्ध कहीं दूर नहीं थे, वे उसी में थे जो अब तलवार छोड़ दीप जला रहा था। वर्षों से जिस शिक्षालय में मौन, सेवा और ध्यान का अभ्यास चलता आ रहा था, वहां एक अनोखी घटना घटी। एक बालक आया, मात्र 10 वर्ष का। वह न बोलता था, न लिखता, न किसी से आंख मिलाता। बस सीधा पीपल वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गया। 3 दिन तक न उसने भोजन लिया, न जल। लोग चिंतित हुए। वृद्धा मार्गदर्शिका उसके पास गई और धीरे से पूछा, तुम क्या खोज रहे हो वत्स? बालक ने आंखें खोली और बहुत धीमे स्वर में बोला, मुझे बुद्ध को देखना है। वहां मौन छा गया। किसी ने इस तरह की सरल और सीधी बात वर्षों से नहीं की थी। लोगों को लगा, शायद यह बालक नहीं, कोई विशेष आत्मा है, कोई बहुत पुराना साधक जो किसी पूर्व जन्म की खोज में लौट आया हो। वृद्धा मुस्कुराई और बोली, बुद्ध को देखना कठिन नहीं, पर उन्हें पहचानना कठिन है। बालक बोला, तो आप मुझे वह दृष्टि दीजिए जिससे मैं उन्हें पहचान सकूं। उस दिन से वृद्धा ने बालक को साथ रखना शुरू किया। वह उसे जल भरने, झाड़ू लगाने, बीमारों की सेवा करने और ध्यान में बैठने के लिए प्रेरित करती रही, पर कभी उपदेश नहीं दिया। एक दिन एक भिक्षु, जो वर्षों से शिक्षालय में था, क्रोधित होकर बोला, यह बालक कुछ नहीं सीख रहा, यह बस प्रश्न करता है और मौन बैठता है। क्या यही ज्ञान है? वृद्धा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, यह बालक सीख नहीं रहा, यह देख रहा है, और जो देखना सीख जाता है, उसे कोई उपदेश नहीं चाहिए। समय बीता, और एक दिन जब पूरा शिक्षालय ध्यान में लीन था, बालक उठा और सीधे पीपल वृक्ष की जड़ों में बैठ गया। वहां बैठे बैठे उसने आंखें मूंद ली, और जैसे ही सूरज की पहली किरण उस पर पड़ी, उसने अपनी दोनों आंखें खोली और बस एक वाक्य कहा, मैंने बुद्ध को देख लिया। लोग चकित रह गए। किसी ने पूछा, कहां देखे बुद्ध? बालक ने उत्तर दिया, जब वृद्धा ने बिना कुछ कहे मुझे जल पिलाया, वहां बुद्ध थे। जब भिक्षु ने क्रोध में भी मुझे अपशब्द नहीं कहे, वहां बुद्ध थे। जब मैंने एक घायल पंछी को हाथ में लेकर रोशनी में छोड़ा, वहां बुद्ध थे। और जब मैंने अपने भीतर के भय को देखा और फिर भी बैठा रहा, वहां मैं था, और वहीं बुद्ध भी थे। उस दिन शिक्षालय के चारों ओर एक गहरा मौन फैल गया। किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि सब जान चुके थे, बुद्ध को देखने के लिए आंखें नहीं, अंतर्दृष्टि चाहिए। अब शिक्षालय की दीवार पर एक और वाक्य जोड़ा गया, धर्म को बोलो नहीं, चलो। मौन में उतरोगे तो स्वयं को पाओगे। जब दीप से दीप जले, तब धर्म जीवित होता है।
जब शस्त्र रखने का साहस हो तब बुद्ध प्रकट होते हैं, और जब दृष्टि भीतर मुड़े तब बुद्ध को देखा जा सकता है। कहानी अब किसी एक की नहीं रही, अब यह हर साधक की व्यक्तिगत यात्रा बन चुकी है। जहां खोज है वहां बुद्ध है, जहां मौन है वहां बुद्ध है, जहां करुणा है वहीं बुद्ध प्रकट होते हैं। तो ये थी बुद्ध की वो अमर कथा जो बताती है कि धर्म किसी इमारत का नाम नहीं, बल्कि हमारे व्यवहार, मौन और करुणा का रूप है। अगर आपने इस कहानी से कुछ पाया हो तो उसे अपने जीवन में उतारिए, क्योंकि तभी बुद्ध सच में आपके भीतर प्रकट होंगे। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो एक कदम धर्म के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान की ज्योति को औरों तक भी पहुंचाए। मिलते हैं अगली कथा में। तब तक मौन में उतरिए और बुद्ध को भीतर महसूस कीजिए।